हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑल इन वन एकेडमी है। सो टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर न्यू जर्नी विद न्यू सेगमेंट। So guys, we will start our polity segment without any wasting of time. So guys, first of all understand what is constitution। constitution होता क्या है। So guys, then after understand कि what is article and what is parts and what is schedule and how many articles are there in constitution। So guys, संविधान समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप एक बहुत ही फेमस बुक का नाम सुने होंगे जिसका नाम है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा या आप कोई और भी बुक ले सकते हैं। जैसे आर डी शर्मा ये बुक हो गया, ठीक है। आर डी शर्मा में कुछ इसमें चैप्टर्स दिए होंगे, जैसे कि आपने मैथ में ज़रूर बनाए होंगे। इसमें कुछ चैप्टर्स होगा। मान लीजिए कि इसमें चैप्टर्स 30 चैप्टर्स हैं और इसमें इसका कुछ टॉपिक भी होगा। इस चैप्टर का क्या होगा, कुछ टॉपिक होगा। मान लीजिए टॉपिक इसका कम से कम 400 प्लस ही होगा मेरे आइडिया अनुसार। ठीक वैसे ही हमारा क्या है, संविधान एक किताब है। एक किताब है किसके जैसा, एक किताब है आर डी शर्मा के जैसा किताब है, जिसमें हमारे क्या है कि इसमें 22 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसमें 395 यानी 395 आर्टिकल्स हैं। तो समझिए ये 22 चैप्टर्स और 395 आर्टिकल्स क्या है। ये जो 22 चैप्टर है यहाँ पे, ये इसके जस्ट इक्वल है, ठीक है। मतलब ये सेम टू सेम। यहाँ चैप्टर्स 30 है और यहाँ चैप्टर 22 है, ठीक। वैसे ही 395 आर्टिकल्स इसमें हैं और इसमें 400 टॉपिक है। तो संविधान के भाषा में इसको हम लोग चैप्टर नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे 22 पार्ट्स। और इसको 395 टॉपिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 395 आर्टिकल्स। तो अब समझते हैं कि पार्ट 1 से समझते हैं क्या है कि पार्ट 1 में क्या कहा गया है। पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इक्वल लॉ फॉर ऑल। इक्वल लॉ फॉर ऑल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बचपन में स्कूल तो जाते ही होंगे, गए ही होंगे। तो स्कूल चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, ठीक। वैसे ही अगर किसी भी देश को चलाना है तो कुछ नियम कानून होना चाहिए जिससे कि वो देश आगे चले और काफ़ी आगे बढ़े। ठीक वैसे ही हमारे लिए एक संविधान किताब बनाया गया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस किताब का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या है, इसमें 22 चैप्टर्स हैं यानी कि 22 लेसन है और 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स है और इसमें 12 शेड्यूल्स है। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियो भी आएगा जिसमें समझेंगे शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है एंड पार्ट्स क्या होता है। जैसे यहाँ समझिए क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था आर डी शर्मा का बुक का लेके कि आर डी शर्मा का बुक में कुछ मान लीजिए 30 चैप्टर्स है, कुछ टॉपिक है, ठीक। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 क्या कहता है। पार्ट 1 में कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। पार्ट 1 में कहा गया है कि भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है और इसके टेरिटोरी के बारे इसके बाउंड्री के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में यही कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 यहाँ लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज इट्स स्टेट कैन नेवर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इसे कभी भी मतलब अपने देश से अलग नहीं हो सकता। इसमें समझते हैं कि यूनियन और फेडरेशन का मतलब क्या होता है। यूनियन और फेडरेशन में सिंपल सा डिफरेंस है कि यूनियन में क्या है कि राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकता, और फेडरेशन में है कि हिज किंगडम, यहाँ लिखा है साफ साफ, हिज किंगडम में ब्रेक। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए यूएसए। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कोई भी अपना स्टेट चाहेगा यूएसए से हटने के लिए तो हट सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप टेक्सास में रहते हैं तो आपको टेक्सास का भी एक अलग सा सिटीजनशिप लगता है और एक अमेरिका का भी लगता है। मतलब वहाँ ड्यूअल क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप है, ओके। एंड इंडिया में क्या है कि सिर्फ एक सिटीजनशिप है। तो आर्टिकल 1 यही कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों से मिलकर बना एक देश है। डैट इज जो कि इट्स स्टेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, मतलब इसका राज्य को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट कैन मर्ज एनी फॉरेन स्टेट विद इंडिया। मतलब भारत में कोई भी बाहर के राज्य को अपने में मिला सकता है गिविंग प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को बता के भी ना बता के भी, क्योंकि प्रेसिडेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो पार्लियामेंट कैन मर्ज एनी फॉरेन स्टेट विद इंडिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि 16 मई 1975 को सिक्किम को अपने में मिला लिया गया था 35 यानी कि 35 अमेंडमेंट यानी 35 अमेंडमेंट करके। अब समझते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है क्या कि पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाय गिविंग प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। बात वही है, समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का राज्य है ए, ठीक है, और इसको पार्लियामेंट जो है पी से पार्लियामेंट हम लोग लिख देते हैं। पार्लियामेंट चाहता है कि इसका नाम बदल दिया जाए, इसका बाउंड्री भी चेंज कर दिया जाए। जैसे आप समझिए बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, ठीक है। यूपी को उत्तराखंड से यूपी टू यूके यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। कैसे किया गया? तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया और उस पर प्रेसिडेंट को साइन करा के क्या किया गया, उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे पारित होता है कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आर्टिकल 3 का कहना है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी जो भारत में राज्य है उसका बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसका नाम भी बदल सकता है, नाम और बाउंड्री दोनों चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझिए कि बिहार झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। फिर यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये नवंबर है, ये सब में नवंबर कॉमन आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि नवंबर में ही क्यों तोड़ा गया एंड नवंबर ही क्यों डिसाइड किया गया लास्ट मंथ नहीं, एक मंथ मतलब पहले। तो समझिए आर्टिकल 4 क्या होता है। अब आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो अमेंडमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी अमेंडमेंट करेंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता था? आर्टिकल 2 कहता था कि पार्लियामेंट है कोई भी फॉरेन स्टेट को अपने मिला सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। एंड आर्टिकल 3 क्या कहता है कि मिलाने के बाद नाम चेंज कर सकते हैं उसका, और उसका बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि अमेंडमेंट डन इन आर्टिकल 2 and 3 डैट मीन्स द प्रेसिडेंट कैन नॉट स्टॉप दिस अमेंडमेंट। मतलब खुद प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति भी खुद इसको रोक नहीं सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यहाँ हम लोग समझ गए। आर्टिकल 1 भी आप समझ गए कि क्या आर्टिकल 1 में क्या कह रहा है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है और इसका राज्य कभी भी अपने देश से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और यूएसए में क्या है, यूएसए में है कि भारत यूएसए में अपना जो है वो राज्य उसका यूएसए से यानी अमेरिका से अलग हो सकता है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन मर्ज एनी फॉरेन स्टेट विद इंडिया। कोई भी फॉरेन स्टेट को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सिक्किम को 1975 में मिला लिया गया था अपने भारत देश में, क्योंकि उधर से चाइना इस पर हमला कर रहा था। तो ये चाहता था कि हम भारत में आके मिले, क्योंकि भारत की संस्कृति और इसका कल्चर मतलब दोनों एक साथ मिलता था। तो ये सिक्किम जो है ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था भारत के साथ, तो ये भारत के साथ आके मिल गया। और फिर हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे ये मिलाया गया, क्या क्या इसका पीछे रीजन था मिलाने का। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले दूसरे स्टेट को अपने मिलाओ, फिर मिलाने के बाद उसको तोड़ो फोड़ो जो करना है, फिर उसका नाम बदल दो, बाउंड्री बदल दो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया आपको, झारखंड है और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी बदलाव करेंगे 2 और 3 में, इसमें प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकते आपको। हो गया। अब हम समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यूटी कितना है भारत में। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यूटी बन गया, या पहले एक स्पेशल स्टेट था 370 के वजह से, लेकिन 370 को रद्द कर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट में। और लद्दाख भी पहले स्पेशल स्टेट था, बट इसको भी अब हटा दिया गया है, एक यूटी बन गया है दोनों। फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो कुल मिला के ये यूटी हो गया हमारा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अधिकतर स्टेट को नवंबर में ही तोड़ा गया, जैसे कि आपने पिछला वीडियो में देखा ही है।
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि नवंबर में ही तोड़ा गया। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल इन वन अकेडमी where you can get a lot of information. And as you know that a new segment of polity has been started today onwards, and we will continue forever. So like, subscribe. Thank you yaar.